नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 24 के पास बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी और 3 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, जिसमें से एक गोली लगी है एक को और 2 धक्का मुक्की में घायल हुए हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कार में सवार होकर 5 बदमाश किसी प्रॉपर्टी डीलर को निशाना बनाने जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को घेरने की कोशिश की। पुलिस ने जैसे ही बदमाशों की कार को रोकने की कोशिश की, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, बताइए कि किस तरह से ये मुठभेड़ हुई और बदमाशों का प्लान क्या था पूरा? जी बिल्कुल विद्या, मैं आपको बताऊं कि सुबह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का वक्त था जब दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली कि यहां पर एक बदमाश किसी प्रॉपर्टी डीलर को टारगेट करने के लिए आने वाले। वेपन जो अभी हम मौके से जो सीज हुए हैं वो पिस्टल है और कंट्री मेड वेपन है और कुछ राउंड्स भी सीज हुए। सर, क्या वो इनका मोटिव था यहाँ? कुछ एक प्रॉपर्टी डीलर के पास कोई हेवी कैश ट्रांजैक्शन होना था, उसको इन्होंने टारगेट करना था। कहाँ लगी है सर? पाँव में? उसको थाई में लगी है, जांघ में लगी। कांस्टेबल का नाम क्या है सर? कांस्टेबल का नाम प्रदीप है। और भी कोई पुलिस वाले घायल हुए हैं सर? तो उनको जो काबू करने के अंदर कुछ चोटें लगी हैं, लेकिन फायर आर्म इंजरी एक को है। इनके नाम और वो जो बदमाश पकड़े गए हैं अभी आपको कंप्लीट डिटेल्स हम बाद में बता देंगे। तो जो बदमाश है उनको भी कोई गोली लगी है? 2 को लगी है गोली। सर, कितने वेपन्स रिकवर हुए सर मौके से? वो आपको सारी डिटेल्स में बाद में बता दूंगा। मेन कौन है सर बदमाश जो है? एक सुधीर है एक का नाम, और एक का नाम संजय एलियस जॉर्ज। सर, शायद सुधीर के ऊपर इनाम भी बताया जा रहा है। वो सारा कुछ आपको हम बाद में एक बार फिर से रुख करते हैं। नीरज गौड़ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, पुलिस तमाम बातों के बारे में कुछ जानकारी तो दे रही है, लेकिन कह रही है कि अभी जांच जारी है, इसलिए पूरी जानकारी आपको बाद में देंगे। लेकिन जरा आप ये बताइए कि इन बदमाशों के बारे में पुलिस को जानकारी कहां से मिली, इनको किस तरह से चेज किया गया, किस तरह से मुठभेड़ हुई और ये करने क्या जा रहे थे? जी बिल्कुल विद्या, मैं आपको बताऊं कि लोकल इंटेलिजेंस जो होता है उसके जरिए पुलिस को जानकारी मिली थी कि इलाके में जो बदमाश हैं वो आने वाले हैं और एक प्रॉपर्टी डीलर को टारगेट करने वाले हैं। और मैं आपको दिखाऊं कि ठीक पीछे जो व्हाइट कलर की कार आप देख रहे हैं, स्विफ्ट कार है, और इसी कार में 5 बदमाश थे। और जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली कि यहाँ पर बदमाश आने वाले हैं, तो उसके बाद में पुलिस ने आगे और पीछे से इस कार को घेर लिया। उसके बाद में पुलिस ने बदमाशों को कहा कि वो बाहर की तरफ आए, लेकिन बदमाश जैसे बाहर नहीं है, उसके बाद में बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। एक के बाद एक कई राउंड फायर किए गए। उसके बाद में पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए उन बदमाशों पर भी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है और 3 जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं, जिसमें एक सिपाही प्रदीप को थाई में गोली लगी है। फिलहाल पुलिस की जो टीम मौके पर है, क्राइम टीम मौके पर है और एफएसएल की टीम मौके पर है। तमाम सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। और उसी के साथ में मैं आपको बताऊं कि ये जो कि गैंग बताया गया है, सुधीर काले गैंग बताया गया है, और इस पर मकोका भी लगा हुआ है। इस गैंग के जो लोग हैं, नीरज, अभी डीसीपी का भी बयान सामने आ गया, वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। आपके पास लौट कर आऊंगा और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा बिल्डर है जिसको मारने के लिए ये पूरा गैंग तैयारी कर चुका था और अपराध को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। डीसीपी क्या कह रहे, सुन लेते हैं। सुबह हमारे पुलिस स्टेशन सुल्तानपुरी के स्टाफ के पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि आज किसी प्रॉपर्टी डीलर को टारगेट करने के लिए कुछ बदमाश आएंगे। सेक्टर 24 रोहिणी के एरिया का ये इंसिडेंट है। और जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली, तुरंत हमारा जो स्टाफ था पुलिस स्टेशन सुल्तानपुरी का, उन्होंने रिएक्ट किया है। एक गाड़ी के इनपुट था, वाइट कलर की स्विफ्ट में होंगे, उस गाड़ी को आइडेंटिफाई किया। जब उस गाड़ी को हमने 2 गाड़ियों के बीच में सैंडविच किया, रोकने की कोशिश की है। एक गाड़ी पीछे लगाई, एक गाड़ी आगे लगाई थी। जैसे ही उनको लगा कि वो कॉर्नर हो गए हैं और उनको दबोच लिया गया है, तो उन्होंने फायर किया है हमारी टीम के ऊपर। गाड़ी को रोकने के लिए एक फायर हमने जब किया है तो वो टायर को पंक्चर हो गया उससे, और उसके बाद भी वो रुके नहीं है। उन्होंने हमारी गाड़ी को हिट किया और फिर अंदर से और उन्होंने फायर किया। एक लड़का उतरने की, भागने की कोशिश कर रहा था, तो हमारे जब टीम ने उस पर फायर किया है तो उनके 2 लोगों को इंजरी हुई है और हमारे एक कांस्टेबल को गोली लगी हुई है।
सर ये कैसी कंडीशन उनकी है? अभी अंडर ट्रीटमेंट है और एज ऑफ नाउ जो बताया जा रहा है कि आउट ऑफ डेंजर होंगे। नीरज, कौन से वो बिल्डर थे जिसको निशाना बनाने के लिए बदमाश जा रहे थे और रंजिश क्या थी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर से अभी इस बात को क्लियर नहीं किया है। उनका कहना है कि लेकिन किसी बिल्डर को टारगेट करने के लिए यहां पर बदमाश आने वाले थे, क्योंकि एक हैवी कैश का जो कि ट्रांजैक्शन होना था, इस बात की जानकारी इन बदमाशों की थी। और उसके बाद में पुलिस का जो लोकल इंटेलिजेंस होता है, उसके जरिए पुलिस को जानकारी मिली कि ये किसी बड़े बिल्डर को टारगेट करने वाले हैं, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इलाके में आने वाले हैं। उसके बाद में जो लोकल पुलिस थी, जो कि आउटर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस थी, उन्होंने उस कार को रुकने का इशारा किया और जैसे ही ये जो कार में सवार बदमाश थे, इन्होंने अपनी कार को नहीं रोका। उसके बाद में इन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें बताया गया कि कई राउंड फायरिंग की गई है। और उसी बीच में पुलिस ने भी उन बदमाशों पर फायरिंग की, जिसमें 2 जो बदमाश हैं वो घायल हैं, जिन्हें जो पास का अस्पताल है वहां पर भर्ती करवाया गया है। और इसी के साथ में 3 जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हैं, जिसमें एक सिपाही प्रदीप को बिल्कुल थाई में गोली लगी है। फिलहाल जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर लगातार हैं, जो कि सबूत हैं मौके से, जो कि गोलियों के खोखे हैं, उनको पुलिस जो है गाड़ियों से तलाशने की कोशिश कर रही है। और ये इलाके का कोई बड़ा बदमाश बताया गया है, जिसके तलाश आपने कहा कि अरसे से थी, हैवी ट्रांजैक्शन होने वाला था, कोई बड़ा ट्रांजैक्शन होने वाला था और इसके बारे में इन बदमाशों को जानकारी थी। तो क्या इनका मकसद वो पैसा लेना था, वो पैसा लेकर निकल भागना था, या फिर हत्या के मकसद से जा रहे थे, किसी रंजिश की वजह से इस वारदात को अंजाम देने जा रहे थे? जी विद्या, मैं आपको बताऊं कि पुलिस ने अभी इन बातों को साफ बिल्कुल क्लियर नहीं किया है, लेकिन फिलहाल पुलिस का कहना है कि एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आखिरकार में इनकी मंशा क्या थी? क्या किसी हत्या के मकसद से ये लोग आए थे, या किसी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे? लेकिन इस तरीके की बातों को फिलहाल अभी पुलिस ने बिल्कुल साफ नहीं किया है। लेकिन ये बताया कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही पुलिस ने इनको रुकने का इशारा किया, इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। यहाँ आसपास का जो लोग थे वो भी बिल्कुल यहाँ पर दहशत नीरज, तो अभी जो पकड़े गए हैं लगातार आ रही थी, उन बदमाशों से पूछताछ होगी, उसके बाद और भी जानकारी निकलकर सामने आएगी। आप नजर बनाकर रखिए और भी अपडेट आपसे लेंगे बाद में। बहरहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप।